दोस्तों, अमृता जी, ज़रा बताइए मेरी आवाज़ सही आ रही है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। हेलो। दोस्तों, इस फेसबुक लाइव पर आपका स्वागत है और मुझे इसके लिए आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो विषय है वो कोरोना महामारी का संकट और सांप्रदायिक हिंदुत्व की राजनीति। ये दो विषय मेरे ख्याल से आज बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो पूरी दुनिया और भारत उसमें इस संकट से जूझ रहे हैं, जो संकट केवल किसी एक देश में सीमित नहीं है पर दुनिया में, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और दूसरे साथ साथ कि जो आज की शासक पार्टी है वो हिंदुत्व में विश्वास रखती है, वो शासक पार्टी हिंदू राष्ट्र की कल्पना में विश्वास रखती है और उसकी इस राजनीति को समझना और ये जो उस प्रकार के उन्होंने प्रोग्राम लिए हैं उसका उनके गहरे एजेंडा से क्या संबंध है, ये दोनों चीज़ों के बारे में हम बातचीत करेंगे। पहले तो ये बता दूं कि कोरोना का जो संकट है, कोरोना की महामारी, ये जनवरी में तो काफ़ी क्लियर हो गई थी और दिसंबर एंड से वुहान चाइना में चालू हो गई। और उसके बाद जब केरल के कुछ स्टूडेंट्स जो वुहान के मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, वो जब यहाँ छुट्टियों में आए तो उसी के साथ शायद वो कोरोना लेकर आए। ये 2019 की बात है और जब दिसंबर एंड से ये बात शुरू हुई, जनवरी तक WHO ने दुनिया में एक वार्निंग इशू की कि कोरोना का संकट एक दुनिया की महामारी के रूप में फैल सकता है। और इसी के साथ 12 फरवरी को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि सरकार ने कोरोना संकट के बारे में ध्यान देना चाहिए। ये सब बातों को इग्नोर किया गया क्योंकि उस समय ये जो सरकार थी, एक तरफ तो अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ उसी के बाद मध्य प्रदेश में सरकार का तख्ता पलट, वो जो MLA बिक्री खरीदी होती है, उसके साथ MP में कांग्रेस की गवर्नमेंट को गिराने में व्यस्त थी। इस सरकार की आंखें जब कोरोना के संकट में खुली तो वो आंखें खुली मार्च 20 के आसपास, जब उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाया और उसके 4 दिन बाद 4 घंटे के नोटिस पे 24 मार्च को उन्होंने पूरे देश में कोरोना की बीमारी के रोकथाम के नाम पर एक लॉकडाउन लगवाया। अब खैर, ये लॉकडाउन जो किया गया और उसी के साथ साथ पहली बात जो देखने में आई कि इस सरकार ने जब ज़रूरत थी, जब करना चाहिए था, तब ये सरकार दूसरे कामों में व्यस्त थी, जैसे कि ट्रंप का स्वागत, मध्य प्रदेश में सरकार को गिराना। और जब इसकी आंखें खुली तो तुरंत फौरी तरीके से 4 घंटे के नोटिस पे लॉकडाउन कर लिया। और इस 4 घंटे के लॉकडाउन पे नोटिस के कारण गरीब मज़दूरों को, जो शहरों में काम ढूंढ रहे थे, काम कर रहे थे, उन्हें बात समझ में आ गई कि इस शहर में जहाँ वो रहते हैं उनका कोई भविष्य नहीं है, तो अपने गांव की तरफ चल दिए। जिसके कारण कोरोना फैलने का एक सबसे बड़ा कारण है क्राउडिंग, लोगों का पास पास आना। वो एक प्रक्रिया चालू हो गई जिसके बारे में मेरे ख्याल से जितना ध्यान दिया जाना चाहिए वो आज भी नहीं दिया जा रहा। पहले तो ये होना नहीं चाहिए था और हुआ है तो उसके बाद रोकथाम के लिए जो करना चाहिए वो पूरी प्रक्रियाएं नहीं की गई। यहाँ तक कि राजनीति के खेल में जब एक पार्टी ने 1000 बसेस का इंतज़ाम किया तो तकनीकी कारणों से उस इंतज़ाम को फेल कर दिया गया और उसका उपयोग नहीं किया गया।
मेरे ख्याल से ये तो ऐसा मौका था कि पार्टी कोई भी हो, काम करने वाला कोई भी हो, लोगों की मदद करने वाला कोई भी हो, गरीबों के साथ आने वाला कोई भी हो, सबका स्वागत किया जाना चाहिए। पर ये भी एक दर्दनाक बात सामने रही कि 1000 बसेस को वापस कर दिया गया, जो इन लोगों को ले जाने के लिए, इन लोगों यानी गरीब मज़दूर जो शहरों में आकर काम करते हैं, गांव से रोज़गार की तलाश में आके काम करते हैं। तो ये पहला अवलोकन है जो बहुत दुखदाई है कि कैसे कोई सरकार लोकतंत्र में इस प्रकार की नीतियां ले सकती हैं जो आम लोगों के हितों के खिलाफ है। क्योंकि लोकतंत्र में सरकार का मतलब होता है ऐसी सरकार जो पालक सरकार हो, गार्डियन स्टेट। इसका प्राथमिक काम होना चाहिए कि आम लोगों को तकलीफ़ ना हो, आम लोगों की समस्याएं ज़्यादा से ज़्यादा हल हों, और वो किसी समस्या में पड़े हैं तो उसका समाधान हो। तो इस बात का पूरा पूरा उल्लंघन किया गया। एक तरफ आज जहाँ हमारे गोडाउन्स में अनाज सड़ रहा है, दूसरी तरफ भूखमरी के कारण सैकड़ों, मेरे ख्याल से हज़ारों, क्या पता लाखों लोगों ने भूखमरी के कारण भी अपनी जान गंवाई। जितनी तकलीफ़ कोरोना के कारण हुई, उतनी तकलीफ़ ये जो मिसमैनेजमेंट, गैर व्यवस्था थी, जिसमें लोग एकदम भीड़ भीड़ करके साथ में गए, कईयों को तो पैदल जाना पड़ा, एक लड़की ने साइकिल पर गई सैकड़ों किलोमीटर अपने पिताजी को डबल सीट बिठाकर। तो ये एक जो बात हुई, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस समय सभी सरकारों ने इस प्रकार से काम नहीं किया। जहाँ एक प्रकार से पूरे देश में इस प्रकार का एक गड़बड़ का माहौल रहा, तकलीफ़ का माहौल रहा, उसमें एक राज्य खड़ा रहा सामने जिसने पालक सरकार के रूप में बेहतरीन काम किया, और उस राज्य का नाम है केरल। केरल में जो भी सरकार हो वो एक बात है, पर इन्होंने, और केरल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कमर्शियल नहीं है। बाकी जगहों पर आज हेल्थ व्यवस्था को, स्वास्थ्य व्यवस्था को एक उद्योग के रूप में देखा जा रहा है। हेल्थ इंडस्ट्री इसे कहा जा रहा है। वास्तव में ये जो हेल्थ है, ये जो ख़ास तौर से स्वास्थ्य का विभाग है, ये जनता की सेवा का होना चाहिए और राज्य का इसमें पूरा बैकिंग होना चाहिए। तो जो नेटवर्क, जो इनका जाल बिछा होना चाहिए कि आम लोग इसका फ़ायदा ले सकें, उसके उलट पूरे देश में एक प्रक्रिया है जहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स, जिनको गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग जहाँ जा नहीं सकते, और दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों की उपेक्षा। इसी के साथ साथ केरल में एक तो स्वास्थ्य सुविधाओं का अच्छा लेवल, और सरकार की नीतियाँ जहाँ उन्होंने आम व्यक्ति को और गरीब व्यक्ति को सामने रखकर अपनी नीतियाँ बनाई कि अगर लॉकडाउन हो रहा है तो उन्हें राशन की कमी होगी, राशन उन्हें कैसे पहुंचाया जाए। अगर वो लॉकडाउन हो रहा है तो कई लोगों के पास खाने पीने की समस्या होगी, इसको कैसे हल किया जाए। तो जैसे मैं अब एक प्रशंसा से अभिभूत हो गया जब मैंने देखा कि केरल सरकार ने 1000 ईटरीज़, जिसको इंग्लिश में ईटरीज़ कहते हैं, ईटरीज़ जहाँ लोग खाना खा सकें मुफ्त में, इस प्रकार की चीज़ें केरल सरकार ने शुरू की। ये दोनों सराहनीय कदम हैं। लगे हाथ ये कोरिलेशन, ये संबंध भी हमको देखना चाहिए कि दुनिया की 3-4 जगहों पर जहाँ कोरोना का अच्छा मैनेजमेंट हुआ है, उसमें सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सरकारें रही हैं। भारत में केरल को देखिए, इधर वियतनाम को देखिए, इधर क्यूबा को देखिए। इन तीनों जगह पर एक अच्छी तरह से कोरोना का मैनेजमेंट हुआ। और जहाँ पूंजीवाद अपने नग्न रूप में लेज़ेस फेयर, जो जीता वो सिकंदर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के आधार पे काम करता है। अमेरिका इतना धनी देश होने के बावजूद कोरोना का सबसे ज़्यादा प्रभाव वहीं है। खैर, भारत में भी जो प्रभाव हमने देखा उसका एक कारण तो ये भी है। और दूसरा, अब आता हूँ कि इसके सांप्रदायिक पहलू जो हैं उसको समझने के पहले केवल एक बात बता दूं कि इस कोरोना के दौरान भी 2 कदम ऐसे उठाए गए जिससे एक और यहाँ के अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की कोशिश की गई।
और दूसरी ओर हमारे पाठ्यक्रम में ऐसे परिवर्तन लाने की कोशिश की गई जिससे जो हमारे भारतीय राष्ट्रवाद के मूल्य हैं, धर्मनिरपेक्षता के मूल्य हैं, नागरिक अधिकारों के मूल्य हैं, मानव अधिकारों के मूल्य हैं, सत्ता के विकेंद्रीकरण के मूल्य हैं, उन मूल्यों को पाठ्यक्रम से हटाने की बात हो रही है। तो पहले क्या हुआ? पहले जैसे मैंने बताया, सरकार मार्च के मध्य तक सोती रही, जागा तो जनता कर्फ्यू, और उसी दौरान ये जो आज गोदी मीडिया इस सरकार के समांतर चल रहा है, क्योंकि मीडिया का काम होना चाहिए सरकार की आलोचना। मीडिया जो है वो हमारे लोकतंत्र का चौथा खंभा है, जो सरकार की नीतियों की ऑडिटिंग, निगरानी रखता है कि ये नीतियाँ कहाँ गलत हो रही। पर मीडिया के एक बड़े तबके ने आज ऐसा रोल अपना लिया है कि वो सरकार की नीतियों की कितनी तारीफ़ की जाए और विपक्ष की कितनी निंदा की जाए, इस बात पर उसका पूरा जोर है। और इसी के साथ जो एक उन्होंने अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफ़रत का माहौल खड़ा किया। आपको बता दूं, 13 मार्च से 15 मार्च तक तबलीगी जमात की सेमिनार दिल्ली में निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन के बगल में चल रही थी। ये सेमिनार पूरे परमिशन लेकर आए थे, लोग वीज़ा लेकर आए थे, एयरपोर्ट्स पर के माध्यम से आए थे, कोई इल्लीगल तरीके से नहीं आए। और इनमें से कुछ एक व्यक्ति जो सेमिनार से वापस गया वो कश्मीर में, और 6 लोग तेलंगाना में इनकी मृत्यु हो गई। बस इसी बात को पकड़कर, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जो एक सरकार की नीतियों का सरकार की नीतियों की अंधी स्तुति करता है, उसने ये मीडिया साथ में सांप्रदायिक भी है, और इसने कहा कि तबलीगी जमात के लोग जानबूझकर कोरोना फैला रहे हैं, जानबूझकर कोरोना फैला रहे हैं, ये वहाँ कोरोना बॉम्ब बना रहे हैं, कोरोना जिहाद करने वाले हैं। अब आपको मैंने जैसे बताया, अगर हम क्रोनोलॉजी को समझें तो पहले से WHO की वार्निंग थी, राहुल गांधी का ट्वीट था, और उसी के साथ साथ अगर आप देखें तो तबलीगी जमात के पहले, जैसे मैंने बताया, नमस्ते ट्रंप के नाम पर करीब 2 लाख लोगों का जमावड़ा अहमदाबाद में हुआ, मोटेरा स्टेडियम में हुआ। तो कुल मिलाकर मोटेरा स्टेडियम में 1 लाख और 1 लाख बाकी लोगों से इनका संपर्क आया। अब ये जो संपर्क इनका आया, उसी में आप देखिए कि ये पहला कारण था जिससे कोरोना के स्प्रेड का बहुत बड़ा कारण आपको मिला। इसी दौरान कनिका कपूर नाम की एक बड़ी मशहूर गायिका वो भी आई, जो जिसका हज़ारों लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में गई, बड़े बड़े रिसेप्शंस में गई, और एक सिख प्रचारक भी उसी दौरान यूरोप से लौट कर आए। तो मैंने आपको 3 स्रोत बता दिए तबलीगी जमात के पहले के, जो जिसमें भीड़ भी थी, अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भी था, और कोरोना के आने की संभावना भी थी। उन सब चीज़ों को पीछे ढकेल कर केवल तबलीगी जमात और उसके बहाने मुसलमानों को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ये हिंदुत्व सांप्रदायिक राजनीति का पहला सिम्टम। और दूसरा, अभी MHRD मिनिस्ट्री ने कहा कि कोरोना के कारण हम सिलेबस का लोड कम कर रहे हैं, सिलेबस का वज़न कम कर रहे हैं, सिलेबस का कम में हो जाए ऐसा कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने कुछ जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स में किताबें चल रही हैं उसके पाठ्यक्रम को कम करने के लिए कुछ चैप्टर्स को, कुछ अध्यायों को कम किया गया है। ये कौन से अध्याय हैं? एक हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, और उसी के साथ साथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये 2 अध्यायों को निकाला जा रहा है। अब फेडरलिज़म और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का क्या मतलब है? मतलब ये है कि हमारा जो लोकतंत्र है उसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और इस सत्ता के विकेंद्रीकरण के चलते एक तरफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और दूसरी तरफ फेडरलिज़म की कंसेप्ट, फेडरलिज़म की बात, जिससे सेंटर स्टेट रिलेशंस और स्टेट्स में भी पावर हों और सत्ता कुछ हाथों में सीमित ना हो, इसका है ये चैप्टर हटाया जा रहा है। दूसरा, नागरिकता। अब नागरिकता तो हमारा प्राथमिक अधिकार है, और ये नागरिकता
हमारे धर्म पर आधारित नहीं है, हमारी जाति पर आधारित नहीं है, हमारे लिंग पर आधारित है। आवर सिटीजनशिप इज़ नॉट बेस्ड ऑन आवर कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज और जेंडर। तो उसको हटाया जा रहा है। फिर धर्मनिरपेक्षता का जो चैप्टर है उसको हटाया जा रहा है। वैसे ही मैं इस बात पे आऊँगा कि कैसे कोई भी सांप्रदायिक राजनीति हो, कोई भी सांप्रदायिक राजनीति हो, सांप्रदायिकता के लिए एक फंडामेंटलिज्म शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। मिले जुले शब्द हैं, मैं उसका एग्जैक्ट सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग नहीं दूंगा, पर धर्म के नाम पे जो राजनीति होती है उसको और सुधार के कहूँ तो धर्म की पहचान का उपयोग करके जो राजनीति होती है वो या तो सांप्रदायिक, कम्युनल या फंडामेंटलिस्ट राजनीति होती है। और ये सब प्रकार की राजनीति जो फंडामेंटलिस्ट होती है वो ज़्यादातर इन मुद्दों को एक गहराई से नहीं लेती, जनता के वेलफेयर को गहराई से नहीं लेती। और ये सब राजनीतियाँ वो बुद्ध धर्म के नाम पे हो, वो ईसाई धर्म के नाम पे हो, वो इस्लाम के नाम पे हो, या भारत में हिंदू धर्म के नाम पर हो, ये धर्मनिरपेक्षता की कल्पना को विदेशी कल्पना मानते हैं। इन्हें लगता है कि उनके देश के लिए सूटेबल नहीं है। वास्तव में मैं बताना चाहूँगा धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। लोकतंत्र तभी चल सकता है जब हम सभी धर्मों के लोगों को बराबर का नागरिक माने और सरकार उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करे कि ये सब लोग भारत के बराबरी के नागरिक हैं। तो ये चैप्टर्स को हटाने के पीछे भी हमें एक प्रकार की सांप्रदायिकता दिखाई दे रही है, और वो सांप्रदायिकता निश्चित रूप से उस पार्टी की नागरिक सांप्रदायिकता है जो हिंदू धर्म के नाम पर राज्य कर रही है। दूसरी बात बता दूं कि मैं यह केवल एक ही सांप्रदायिकता की बात नहीं कर रहा। भारत में मेजॉरिटी सांप्रदायिकता है और माइनॉरिटी सांप्रदायिकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि किसी भी देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के नाम पे राजनीति आती है, मेजॉरिटी कम्युनिटी के नाम पे जो सांप्रदायिकता होती है वो ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है? क्योंकि वो अपने आप को राष्ट्रवाद के रूप में प्रस्तुत करती है, और ये राष्ट्रवाद को जो प्रस्तुत करती है उसके कारण इसका एक अलग प्रभाव होता है, जो प्रभाव हमारे समाज के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। खैर, तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अब यहाँ मैं थोड़ा इस पर आ जाऊँ, क्या भारत में सांप्रदायिकता का धर्म के मूल्यों से कोई संबंध है? क्या सांप्रदायिकता धर्म के कारण होती है? तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा भारत में सांप्रदायिक राजनीति के उदय की बात बता दूं, और उसके साथ फिर मैं हिंदू सांप्रदायिकता का थोड़ा विस्तार में दूंगा। तो पहली बात यह है कि सांप्रदायिकता ये एक आधुनिक प्रक्रिया है, इस बात को याद रखिए। सांप्रदायिकता जो आती है वो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के जवाब में उसका विरोध करने के लिए आती है। आशा है इस बात को याद रखेंगे। सांप्रदायिकता यानी हिंदू मुस्लिम तनाव नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम तनाव तो इसका ऊपरी दिखने वाला एक भाग है। इट इज़ ए सुपरफिशियली विजिबल पार्ट ऑफ ए डीपर पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म। दूसरा, भारत में हिंदू राजा भी हुए, मुसलमान भी राजा हुए, पर वो कभी धर्म के आधार पे नहीं लड़ते थे। ज़्यादातर उनकी लड़ाइयाँ सत्ता के लिए थी, संपत्ति के लिए थी। तो उसको भी हम सांप्रदायिकता नहीं कह सकते कि मुसलमान राजा का राज्य, हिंदू राजा का राज्य। यहाँ थोड़ा मैं विस्तार में जाना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात ठूस ठूस कर डाली गई है कि भारत में जो मुख्य समस्या है वो मध्ययुगीन काल के कारण है, ये मुसलमान राजाओं के कारण है। इसका मैं थोड़े से बता दूँ कि राजा धर्म के आधार पे राज्य नहीं करते थे। जो जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू युग, मुस्लिम युग और आधुनिक ब्रिटिश युग के रूप में बांटा है, वो सांप्रदायिकता की जड़ों को गहरा करने का काम था। वास्तव में देखा जाए तो एक ज़मींदारी समाज में, सामंती समाज में जो मुख्य बात हमें समझने की होती है वो है लगान की व्यवस्था। एक क्रूर व्यवस्था जिसमें गरीब किसान पूरे समाज का बोझ ढोता है। तो हिंदू राजा हो या मुसलमान राजा हो, गरीब किसान को उसी प्रकार का लगान देना पड़ता है। याद रखिए, कोई मुस्लिम राजा हो
तो वो मुस्लिम प्रजा पर लगान माफ़ नहीं कर किया उसने। कोई हिंदू राजा हो तो उसने हिंदू प्रजा पर लगान माफ़ नहीं किया। वास्तव में तो कई बार हिंदू मुसलमान राजा लड़े, सत्ता के लिए लड़े, पर इनका मेल जोल भी था। आज हमें जो लगता है कि हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ, ये गलत है। महात्मा गांधी अपनी किताब हिंद स्वराज में इसको बहुत रेखांकित करते हैं कि मुसलमान राजाओं के राज्य में हिंदू लोग रहते थे, हिंदू राजाओं के राज्य में मुसलमान रहते थे। हिंदू मुसलमान राजा आपस में लड़ाई करते थे सत्ता के लिए और मिलजुल कर राज्य भी करते थे। तो सांप्रदायिकता को राजाशाही के दौर में ले जाना गलत है। तो पहले राजाशाही का दौर समझ लेते हैं हम। राजाशाही के दौर में एक लगान गरीब किसान से लेकर राजा महाराजा तक टैक्स उनका जाता है, और ये प्रशासन हिंदू राजा का हो या मुसलमान राजा का हो, उस प्रशासन में केवल मुसलमान या हिंदू नहीं रहते थे। जैसे आपको पता होगा अकबर के दरबार के 9 रत्नों में 2 हिंदू राजा थे, एक राजा बीरबल और दूसरे राजा टोडरमल। ये अकबर के दरबार में थे। और जिस औरंगज़ेब को सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार, हिंदू विरोधी, कट्टर माना जाता है, उस औरंगज़ेब के दरबार में 34% अधिकारी हिंदू थे। और ये बात प्रोफेसर अतहर अली ने अपनी किताब द कॉम्पोजिशन ऑफ मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में बताई है। तो खैर, वैसे ही अभी आप देख लीजिए, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के एक भाग में राज करते थे, तो उनके भी सेना में करीब 35% सिपाही ये मुसलमान थे, और उनके 12 सेनापति थे। उनके 12 सेनापति ऐसे थे जो मुसलमान थे। सिद्ध संबल, इब्राहिम गारदी, हैदर अली, सॉरी, ये सब थे। और उनके जो सबसे बड़े गोपनीय सचिव थे शिवाजी महाराज के, उनका नाम था मौलाना हैदर अली। तो और आज तो खैर सांप्रदायिक राजनीति इस प्रकार से चल रही है। जैसे मैंने बताया, वो अपने एजेंडा को गहरा करने के लिए एक किताबों में परिवर्तन भी लाती है। और अभी अभी थोड़े सालों पहले एक बड़ा मज़ेदार परिवर्तन उन्होंने राजस्थान की किताबों में लाया। राजस्थान की किताबों में क्या परिवर्तन लाया कि हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की जो लड़ाई हुई, उसमें हम जैसा जानते हैं कि अकबर जीत गए और राणा प्रताप हार गए। तो उन्होंने किताबों में परिवर्तन ला दिया कि इस लड़ाई में राणा प्रताप जीत गए, अकबर हार गए। अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, पर एक बात निश्चित है कि ये लड़ाइयों को हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखते हैं। इसी एक ही लड़ाई को मैं आपके सामने विस्तार में रखना चाहूँगा। हल्दी घाटी के मैदान में जो अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई थी, उसमें अकबर खुद हल्दी घाटी नहीं आए थे। तो अकबर के बदले कौन आया था? अकबर के बदले जो आए थे उनका नाम था राजा मान सिंह। तो अकबर की फ़ौज में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। और राणा प्रताप का जो साथ दे रहे थे एक बड़े सेनापति का नाम था हकीम खान सूर। तो ये सत्ता कोई हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं थी, सत्ता एक राजाशाही व्यवस्था का भाग था। और इसी के साथ साथ एक शिवाजी का भी मैं उदाहरण दे दूं। शिवाजी और अफजल खान की लड़ाई, शिवाजी और औरंगज़ेब की मुठभेड़। तो शिवाजी और अफजल खान की जो लड़ाई हुई, उसमें शिवाजी का जिसने साथ दिया उसका नाम था रुस्तमे जमान, और अफजल खान के साथ जो उनका सचिव था उनका नाम था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी। औरंगज़ेब की तरफ से शिवाजी महाराज से जो मुठभेड़ करने आता था उसका नाम था राजा जयसिंह। राजा जयसिंह, राजा जसवंत सिंह, ये औरंगज़ेब के प्रशासन के 2 बहुत बड़े अधिकारी थे। तो खैर, मुस्लिम राजा, हिंदू राजा, पर व्यवस्था थी राजाशाही। किंगडम्स के असूल पूरे दुनिया में एक प्रकार के होते हैं। और वो असूल क्या होते हैं? वो असूल होते हैं जन्मजात ऊंच नीच। जन्मजात ऊंच नीच यानी क्या? जन्मजात ऊंच नीच यानी एक तरफ होती है, जैसे यूरोप में देखिए तो गरीब किसान जिसको सर्फ कहा जाता था, और दूसरा
राजा के परिवार के लोग, प्रिंसेस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आधार भी उनके थोड़ा जन्म से ही चलता था। अब दूसरी बात जैसे देखें, अब तो जो ऊंच नीच राजाशाही के दौरान थी, ख़ास तौर से भारत में अगर देखें, भारत में हिंदू राजा शीर्ष पे था या मुसलमान राजा शीर्ष पे था। जो ऊंच नीच थी वो 3 आधार पे चलती थी, और ये ऊंच नीच जन्म के आधार पे थी। तो ये 3 ऊंच नीच कौन सी थी राजाशाही के दौरान? नंबर 1 ज़मींदार और किसान। नंबर 2 वर्ण जाति व्यवस्था की ऊंच नीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ऊंची जातियां, नीची जातियां। और तीसरी ऊंच नीच पुरुष और स्त्री के बीच में। तो खैर, राजाशाही को आधुनिक लोकतंत्र से कंफ्यूज मत कीजिए। और उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। कुछ तबके आपस में लड़ते थे, कुछ समाज में बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके कारण लोगों में डिफरेंसेस होते हैं, लोगों में बहुत फ़र्क होता है। जैसे शिया सुन्नी का झगड़ा होता था, शैव वैष्णव का झगड़ा होता था। यूरोप में देखें तो प्रोटेस्टेंट कैथलिक्स के भी कई प्रकार के झगड़े थे। तो ये एक उनका जो लड़ाइयाँ थी, उनके पीछे राजनीतिक सत्ता हथियाने का काम ज़्यादातर नहीं था। ये कुछ और आधार पे चलती थी, सामाजिक आर्थिक उनके पहलू थे। तो खैर, तो भारत में सांप्रदायिक राजनीति कैसे आई, उसमें सांप्रदायिक राजनीति देखेंगे तो उसमें हम एक हिंदू सांप्रदायिक राजनीति को भी हम देख लेंगे। उसी पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। पर उसके पहले पृष्ठभूमि में ये समझ लें कि भारत में सांप्रदायिक राजनीति कैसे आई। राजाशाही युग के बाद भारत में आया उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद यानी क्या? उपनिवेशवाद यानी यहाँ ब्रिटिश हुकूमत, कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश हुकूमत आई। और ब्रिटिश हुकूमत के आने के बाद ही ये 3 प्रकार के राष्ट्रवाद यहाँ अस्तित्व में आए। और एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता, एक तरफ हिंदू सांप्रदायिकता। ये उसी समय उभरे भारतीय राष्ट्रवाद का विरोध करने के लिए। ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो आज की सांप्रदायिक राजनीति, वो इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड की हो, अफ़गानिस्तान में तालिबान की हो, पाकिस्तान में मुस्लिम लीग टाइप ऑर्गेनाइजेशंस की हो, या भारत में आरएसएस भाजपा की हो, ये आप बिल्कुल क्लियरली समझ लेंगे। तो हम थोड़ा सा कॉलोनियल पीरियड को देखते हैं, ब्रिटिश राज को देखते हैं। तो आप मन में सोचिए, भारत में अंग्रेज़ क्यों आए? व्यापार। शुरुआत कैसे हुई? व्यापार। व्यापार के बाद क्या? शासन। और शासन के बाद ही वो यहाँ की संपत्ति को बड़े पैमाने पर लूट कर ले गए। भारत की संपत्ति को बड़े पैमाने पर लूट कर ले गए। और ये जो अंग्रेज़ों का ये युग था, उसमें देखिए कि पहले यहाँ मुस्लिम राजा भी थे, हिंदू राजा भी थे। राजाओं की फौजें दूसरे क्षेत्रों में जाकर लूट मार करती थी। महाराष्ट्र की मराठा सेनाएं सूरत में गई लूट मार करने, बंगाल में गई लूट मार करने। तो लूट मार केवल मुसलमान राजा करते थे, ये बात गलत है। तैमूर है, महमूद गजनवी है, वो भी लूट मार करने वाले थे। पर सभी राजाओं की फौजें लूट मार करती थी। तो मुसलमान राजा 2 प्रकार के। एक राजा वो जो आए, लूट मार करके चले गए। दूसरे राजा 11वीं शताब्दी के बाद से ख़ास तौर से आए। यहाँ उन्होंने लड़ाइयाँ जीती और यहाँ अपना शासन भी प्रस्थापित किया। पर ये जो मुसलमान राजाओं ने यहाँ राज्य किया, वो यहाँ की संपत्ति लूटकर बाहर नहीं ले गए। यहाँ रहे, यहाँ मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। शोषण तो किया उन्होंने, पर संपत्ति बाहर नहीं ले गए। अंग्रेज़ों में फ़र्क क्या है? अंग्रेज़ों ने शोषण भी किया और साथ में हमारी बहुत बड़ी संपत्ति यहाँ से लूटकर इंग्लैंड ले गए। ये बात आपको शशि थरूर की किताब द डार्क इरा ऑफ एम्पायर में विस्तार में देखने को मिलेगी। डार्क इरा ऑफ एम्पायर, शशि थरूर। खैर, अब अंग्रेज़ यहाँ आते हैं और वो लूटमार भी उनको करनी है, शासन भी करना है। ये सब चीज़ों के लिए कुछ परिवर्तन जो आधुनिक समय से मैच करते हैं, ऐसे कुछ परिवर्तन ले आते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा मजाकिया तरीके से, क्योंकि हम याद रख सकें, इसके आधार पे रखना चाहूँगा। तो पहला परिवर्तन जो लाए वो थे रेलगाड़ी। क्या था प्राथमिक उद्देश्य? कि दिल्ली का सामान बम्बई ले जाओ, बम्बई से फिर लंदन ले जाओ।
दिल्ली का सामान कलकत्ता ले जाओ, कलकत्ता से फिर लंदन ले जाओ, जो भी उनका रूट हो। तो पहला था रेलगाड़ी, इसको आप याद रखिए, रेल। दूसरा परिवर्तन था ब्रिटिश वाइसरॉय को जो यहाँ के ऑफिसर्स को पत्र भेजना था, उसके लिए उन्होंने टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम लाया। इसके पहले क्या था? ट्रांसफर, कम्युनिकेशन का क्या साधन था इसके पहले? अब आप लोग कहेंगे कबूतर। भाई कबूतर तो थे, पर कबूतरों में एक बहुत प्यारी चीज़ है, कबूतर जनरली लव लेटर्स ले जाते थे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम उनका जिम्मे नहीं आता था। एडमिनिस्ट्रेटिव काम वो घुड़सवार जाता था। तो अंग्रेज़ सत्ता ने बोला कहाँ घुड़सवार, कब कलकत्ता से निकलेगा, कल त्रिवेंद्रम पहुँचेगा। तो उसके बदले लाइट टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम। इसको याद रखिए, मेल। पहला क्या था? रेल। अब क्या आ गया? मेल। अब तीसरी चीज़ जो आई, आधुनिक शिक्षा। उनको क्लर्क पैदा करने थे, असिस्टेंट्स पैदा करने थे, उसके लिए बोला है आधुनिक शिक्षा। मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न जुडिशरी, आधुनिक न्याय व्यवस्था और आधुनिक जेल सिस्टम। अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को सिर्फ याद रखने के लिए मैं कहता हूँ जेल। तो 3 परिवर्तन कौन से हो गए? रेल, मेल और जेल। अब इसी के साथ समाज में परिवर्तन हुए, और समाज में ऐसे परिवर्तन हुए कि एक तरफ भारतीय राष्ट्रवाद की नींव आई और दूसरी तरफ धर्म के नाम की राष्ट्रवाद की नींव आई। मुस्लिम राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद। और हिंदुत्व सांप्रदायिकता ये हिंदू राष्ट्रवाद का एक भाग है। इसलिए थोड़ा सा हम पहले समझ लें कि अंग्रेज़ों के आने के कारण यहाँ सामाजिक आर्थिक परिवर्तन कौन से हुए। तो अंग्रेज़ों के आने के कारण ये जो चीज़ें आई, उसमें 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, और इसी के साथ 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। वर्ग यानी क्या? वर्ग यानी वो लोग जो एक प्रकार का काम करते हैं। एक प्रकार का काम करते हैं, तो इसमें पहला वर्ग जो आया वो था व्यापारी उद्योगपति, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया। दूसरा वर्ग आया आधुनिक शिक्षित वर्ग, और तीसरा वर्ग आया फैक्ट्रियों में काम करने वाला मजदूर। याद रहेगा, व्यापारी उद्योगपति, मजदूर वर्ग और शिक्षित वर्ग। इनको मैं कहता हूँ उभरते हुए वर्ग, जिन्होंने आधुनिक भारत का निर्माण किया, जिन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा, जिन्होंने आधुनिक, एक तरफ आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई की, दूसरी तरफ आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को सामने रखा। तो ये उभरते वर्ग हो गए। अब इन्हीं में से निकला भारतीय राष्ट्रवाद, इनमें से निकला बाहुल्यवाद, विविधता, डाइवर्सिटी, इन्हीं में से निकला सेक्युलरिज्म, इन्हीं में से निकला वो मूल्य जो फेडरलिज्म, डाइवर्सिटी और बाकी सब चीज़ों में हम करते हैं। ये एक तरफ हो गया। अब दूसरी तरफ जो थे पुराने शासक। पुराने शासक कौन थे? राजा, नवाब, ज़मींदार, जागीरदार, जो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। अब इसमें हिंदू मुसलमान दोनों शासकों ने देखा कि सत्ता और अर्थव्यवस्था हमारे हाथों से फिसल रही है, हमारा पावर कमज़ोर हो रहा है। इसीलिए मैं इनको क्या कह रहा हूँ? डूबते हुए वर्ग, जो डूबे नहीं और हमको सांप्रदायिकता का एक बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ देखे गए। तो ये डूबते वर्गों में राजा, नवाब, ज़मींदार, जागीरदार। शुरू में हिंदू, मुसलमान, राजा, नवाब एक साथ आए, एक संगठन बनाया, पर अंग्रेज़ भी कुछ कम नहीं थे। अंग्रेज़ों ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति लगाई, और इसमें हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा कर दिया। तो 1906 में आ गई मुस्लिम लीग, और 1915 में आ गई हिंदू महासभा, और 1925 में आ गई वो संगठन जिसका नाम आप गेस कीजिए, उसका संगठन जो आज पूरे सत्ताधारी वर्ग का ऊपर उसका नियंत्रण करने वाला है। क्या नाम है उसका? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो ख्याल कीजिए, अब मैं 3 लोगों को यहाँ ले आता हूँ जो उभरते वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का इतिहास बहुत बड़ा है, आज़ादी का इतिहास बहुत बड़ा है, इसमें सैकड़ों नायक, हज़ारों नायक हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। प्रतीक के रूप में मैं 3 लोगों को सामने रख रहा हूँ। मेरे पहले नायक हैं शहीद भगत सिंह। याद रखिए, मैं क्या आपकी टेस्ट ले रहा हूँ मन ही मन में। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इनके संगठनों के नाम में क्या फ़र्क है। आप कहेंगे अरे नाम में क्या लिखा है, शेक्सपियर कहते हैं व्हाट इज़ इन द नेम, रोज़ शुड बी नोन बाय इट्स फ्रेगरेंस।
नाम में क्या रखा है ऐसा आप कहेंगे, पर देखिए दोस्तों, संगठनों के नाम में उनका एजेंडा छुपा होता है। और इसीलिए शहीद भगत सिंह का पहला संगठन था नौजवान भारत सभा, बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, याद रखिएगा। मेरे दूसरे नायक हैं भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर। आप में से कई लोग मुझे लाल सलाम जय भीम कर रहे हैं, मेरा भी लाल सलाम और जय भीम आप सबको। ये दोनों चीज़ें मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आम्बेडकर ने क्या कहा? आम्बेडकर ने जो बाद में संगठन बनाया, जो संगठन की रूपरेखा रखी, वो संगठन की रूपरेखा, उसका पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा जो संगठन बना, अब वो मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता और कभी शायद करूँगा भी नहीं, केवल धर्मनिरपेक्ष विचारों का प्रचार करने के लिए लगा रहूँगा जहाँ तक मेरे से बन सके। फिर भी मैं एक संगठन का नाम आपको कहता हूँ जिसने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, और इसके 4 नायकों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सोचिएगा, अभी तक मैंने एक व्यक्ति की बात की, अभी मैं 4 रख रहा हूँ। क्यों? सोचिएगा। पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरे एनी बेसेंट, तीसरे सरदार बलदेव सिंह, और चौथे मोहनदास करमचंद गांधी। संगठन का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हम उम्मीद करते हैं कि मजबूत हो और सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करे, पर वो तब तक सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकता जब तक देश के धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले एक प्लेटफॉर्म पर अपने डिफरेंसेस के बावजूद एक प्लेटफॉर्म जब तक नहीं आएंगे, इस सांप्रदायिक ताकत का मुकाबला नहीं हो सकता। खैर, अब ये हो गए जिन्होंने भारतीय राष्ट्र की बात की। देखिए, इनके नाम में कहीं भी धर्म नहीं है। अब दूसरी तरफ आते हैं हिंदू सांप्रदायिकता, मुस्लिम सांप्रदायिकता। अब ये कहाँ से उपजी है? कहाँ से उपजी है? आम लोगों से या ख़ास लोगों से? ख़ास लोगों से। गरीब तबके से या उच्च तबके से? उच्च तबके से। तो शुरू में इनमें केवल राजा थे, नवाब थे, ज़मींदार थे, जागीरदार थे। बाद में चलकर कुछ शिक्षित लोग, कुछ सवर्ण लोग, कुछ संभ्रांत लोग इनके साथ जुड़ गए। और इसमें 3 संगठनों के नाम मैंने आपको फिर से मैं दोहरा रहा हूँ। पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। दूसरे व्यक्ति का नाम है विनायक दामोदर सावरकर, जिसमें पूरा अलग से एक लेक्चर हो सकता है, मैं केवल इतना बताऊंगा। उनके 2 भाग थे। पहला भाग था ब्रिटिश विरोधी, दूसरा भाग था ब्रिटिश समर्थक। और वो माफ़ी मांगकर अंग्रेज़ों की जेल से, अंडमान से छूट कर आए, और आने के बाद उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? हिंदू महासभा। ख्याल कीजिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा भी सावरकर का हमको विस्तार में लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने हिंदुत्व शब्द का रखा है टाइटल में, हिंदुत्व और हिंदू सांप्रदायिक। तो सावरकर वो व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुत्व शब्द, जो 50 साल पहले 1880 के दशक में एक व्यक्ति ने लाया था, उस शब्द को ज़्यादा मजबूत किया। हिंदुत्व, और इसी के साथ उन्होंने हिंदू राष्ट्र की कल्पना रखी। तो 3 प्रकार का राष्ट्रवाद आ गया, भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी वाला भारतीय राष्ट्रवाद, और दूसरी तरफ मुस्लिम राष्ट्रवाद, जिन्ना मुस्लिम लीग का। अब ये मुस्लिम राष्ट्रवाद ने क्या किया? मुस्लिम राष्ट्रवाद ने कहा, 8वीं शताब्दी से मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पे आक्रमण किया, तब से हम यहाँ एक मुस्लिम देश के रूप में हैं। और मज़े की बात यह है, वो कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हमारे देश का पहला नागरिक है। जरा कभी सोचिएगा, राजा नागरिक हो सकता है क्या? उसका बेचारे का इतना डिमोशन कर रहे हैं। वो तो राजा था, प्रजा तो अलग होती है, और उस समय नागरिकता की कल्पना ही नहीं थी। खैर, अब ये हो गया मुस्लिम राष्ट्रवाद, उस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं फोकस करूँगा हिंदू राष्ट्रवाद पे। अब ये तो 8वीं शताब्दी से इन्होंने क्लेम किया, तो हिंदू महासभा और बाद में आरएसएस ने कहा, अरे भैया आप तो 1200 साल से मुस्लिम राष्ट्र हैं, हम हिंदू तो 5000, 8000, 20,000, क्या पता अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र के रूप में यहाँ रह रहे हैं। वेरी गुड यार, मुझे लगता है समाज हमेशा परिवर्तनशील होता है, ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये भी लगता है कि हिंदू शब्द जो अस्तित्व में आया वो केवल 8वीं शताब्दी से आया,
जिनको हिंदू धर्म कह के पूजते हैं, उन धर्मों में हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं है। हिंदू शब्द वास्तव में जो आया वो आया, ये उन्होंने कॉइन किया। जिनको आज हम बहुत नफ़रत करते हैं, वो लोग जो पश्चिम से आए, ख़ास तौर से पर्शिया, ईरान, उस एरिया से आए इस तरफ, क्योंकि पहले वीज़ा पासपोर्ट तो था नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई आया गया तो आक्रामक हो गया। लोग आते जाते थे, दुनिया में आना जाना पहले भी था। राजाओं का भी अपने क्षेत्र से बाहर आना जाना पहले भी था। और राजाओं की जो सीमाएं थी, उनके देश की, उन देश तो उस समय था ही नहीं, उनके राज्य की जो सीमाएं थी उनकी तलवार की नोक पर तय होती थी, उनकी शक्ति के आधार पर तय होती थी। तो खैर, तो हिंदू शब्द इसको हम देखें, अभी हम मुस्लिम सांप्रदायिकता को छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में हमारे दोस्त परवेज़ हुड भाई वगैरह उसका मुकाबला कर रहे हैं और हम उनको पूरा समर्थन कर रहे हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी एक दिन लोकतंत्र आएगा, सेकुलरिज्म मजबूत होगा और तभी हमारे उसके संबंध पहले से बेहतर होंगे। खैर, लीव असाइड। अब हम आते हैं, ये शब्द जो हिंदू सांप्रदायिकता निकली, इसमें ये 3-4 शब्द समझने के हैं। पहला शब्द है हिंदू, दूसरा शब्द है हिंदू धर्म, तीसरा शब्द है हिंदुत्व, चौथा शब्द है हिंदू राष्ट्र। ये 4 शब्दों को आप समझिए। इसके खेल में भी कई बार हमको उलझाए रखते हैं। तो मैंने क्या कहा, हिंदू शब्द के ओरिजिन की भी 2-3 थेरीज़ हैं। मैं एक थेरी को मानता हूँ जो रोमिला थॉपर ने दी हुई है। रोमिला थॉपर की थेरी हमको बताती है कि हिंदू शब्द उन पाश्चात्य लोगों द्वारा दिया गया, ख़ास तौर से पर्शिया, ईरान, वेस्ट से जो आए, उन्होंने सिंधु नदी को क्रॉस किया। उनकी भाषा में स के बदले ह का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो सिंधु का क्या हो गया, हिंदू। और ये हिंदू शब्द जो इस्तेमाल हुआ, सबसे पहले भौगोलिक रूप में इस्तेमाल किया गया। आज कई बार हमको कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं, आज हिंदू शब्द मुख्य रूप से एक धर्म के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, पर उस समय इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, भौगोलिक रूप में। तो आज हमको जब कंफ्यूज करते हैं तो कहते हैं हम सब हिंदू हैं, पर आज हिंदू शब्द का मुख्य इस्तेमाल भौगोलिक रूप में नहीं होता, ये धर्म के नाम पर होता है। और कौन से धर्म का कौन सा भाग, वो भी देखेंगे। फिर दूसरा हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म का उसमें अगर हमको समझना है तो यहाँ बहुत सारी परंपराएं थी। हिंदू धर्म दूसरे धर्मों से अलग है, क्रिश्चियनिटी से अलग है, इस्लाम से अलग है, सिखिज़म से अलग है, जैनिज़्म से अलग है, बुद्धिज़्म से अलग है। वैसे तो सभी धर्म अलग अलग है, पर हिंदू धर्म में एक खास बात जो है कि हिंदू धर्म में एक पैगंबर, 1 प्रॉफिट नहीं है। हिंदू धर्म में एक धार्मिक किताब नहीं है। हिंदू धर्म में एक प्रकार की क्लर्जी नहीं है। आज उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं सेमिटाइजिंग द हिंदू रिलीजन। उसमें एक धार्मिक किताब गीता, एक धार्मिक हीरो राम, और तीसरा आचार्य के आधार पे हिंदू धर्म को लाने की कोशिश की जा रही है। तो हिंदू धर्म में वास्तव में बहुत सारी परंपराएं हैं। हिंदुइज्म इज ए कोलेशन ऑफ मल्टीपल ट्रेडिशंस। ये मल्टीपल ट्रेडिशन कौन सी हैं, नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर ये सभी परंपराएं उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं। सामाजिक वर्चस्व में एक ही परंपरा ज़्यादा मजबूत है, और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं हिंदुइज्म इज़ ब्राह्मणिक थियोलॉजी, यानी इसमें जो ब्राह्मणवादी तत्व है वो सबसे मजबूत है। बाकी तत्व, अब वो कैसे ब्राह्मणवाद को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया, समाज में ब्राह्मणों का जो वर्चस्व था, वो खैर अंग्रेज़ों ने आके भी जब उनको हिंदू धर्म को समझना था तो उन्होंने भी ब्राह्मणों को अप्रोच किया कि भाई बताइए ये क्या धर्म है, हमको तो कुछ समझ नहीं रहा, कोई इसकी पूजा कर रहा है, कोई उसकी पूजा कर रहा है, कोई ये किताब को सामने रख रहा है, कोई वो किताब को सामने रख रहा है। तो ब्राह्मणों ने बराबर क्लैरिटी से वेदों को, मनुस्मृति को, अपने आप को सामने रख के कहा कि ये हिंदू धर्म है। तो वहाँ से इसीलिए अम्बेडकर जी लिखते हैं कि हिंदुइज्म इज़ ब्राह्मणिक थियोलॉजी, क्योंकि ब्राह्मणिज्म इसका डोमिनेंट पार्ट है। पर ऐसा नहीं है कि इसकी दूसरी टेंडेंसीज़ नहीं है, इसकी दूसरी भी टेंडेंसीज़ हैं। संत कबीर भी राम को मानते थे, गांधी भी राम को मानते थे, गांधी भी हिंदू थे, पर गांधी के लिए ईश्वर अल्लाह दोनों एक समान थे। गांधी के लिए हिंदू धर्म की वो परंपरा जो उदार मतवाद, बाहुल्यवाद,
जो इस बात को मानती है आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वतः, इस्लाम से कुछ अच्छा मिला ले लो, ईसाई धर्म से कुछ अच्छा मिला ले लो, बुद्ध धर्म से अच्छा मिला ले लो। ये उस परंपरा के वाहक गांधी जी थे, और वो इसलिए ये हिंदू धर्म को समझना है तो इतना आसान नहीं है हिंदू धर्म की। पर आज जो परंपरा राजनीतिक लोगों द्वारा सामने रखी जा रही है वो है ब्राह्मणवाद। तो ये दूसरा हो गया हिंदू धर्म। तीसरा हो गया हिंदुत्व। हिंदुत्व शब्द वैसे वास्तव में एक बंगाली सज्जन, बंगाली इंटेलेक्चुअल ने 1880 के दौरान रखा, और उसके बाद सावरकर ने इसको अपनी किताब हु इज़ ए हिंदू में ज़्यादा इलेबोरेट किया, ज़्यादा विस्तार से लाया। अब सावरकर के अनुसार हिंदुत्व यानी 3 चीज़ों के आधार पे बनता है। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ हिंदुत्व। नंबर 1 आर्यन रेस। अब आर्य का क्या करेंगे, द्रविड़ का क्या करेंगे, रेस की थ्योरी आजकल चलती है कि नहीं चलती, हम सब मिले जुले हैं। ये जो नई पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो हमको बताता है वो एक है, पर सावरकर कहते हैं आर्यन रेस, सुपीरियर आर्यन रेस इसका आधार है। नंबर 2 इसमें कल्चर यानी रिलीजन यानी ब्राह्मणवादी मूल्य। और तीसरा वो ज़मीन जो सिंधु नदी से समुद्र तक फैली है, ये ज़मीन, तीनों को मिला के हिंदुत्व बनता है। हिंदुत्व ये धर्म नहीं है, हिंदुत्व ये एक राजनीति है। हिंदुत्व एक राजनीति है जो मोटे में कहूँ तो ब्राह्मणवादी मूल्यों को आधुनिक परिवेश में, ये याद रखिएगा, ये ब्राह्मणवादी मूल्य जो 2000 साल पहले थे, 1000 साल पहले थे, ये उस प्रकार के मूल्यों की बात नहीं कर रहे। आधुनिक भाषा में, गोलमाल भाषा में उसको आगे रख रहे हैं। तो ये 3 आधार पे हिंदुत्व आया, और चौथा उन्होंने इसी के आधार पे हिंदू राष्ट्र की बात की, अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र। अब आप तो जानते हैं कि अनादिकाल में किस प्रकार की व्यवस्था थी, हिंदू धर्म का इस प्रकार से नाम नहीं था। आजकल उसको सनातन धर्म भी कहा जा रहा है। पर आपको ये बताऊं कि समाज के मूल्य हमेशा बदलते रहते हैं, और सबसे जो मूल्य हमको वेदों में मिलते हैं, कई लोग वेदों से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, और उसका निचोड़ मनुस्मृति में मिलता है। और वो मनुस्मृति में जो मूल्य मिलते हैं उसके बारे में बताऊंगा, वो है जन्म जात ऊंच नीच। और ये जन्म जात ऊंच नीच के आधार पे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सावरकर ने कहा कि ये देश में रहने वाले जो लोग इस धरती को पितृभूमि और पुण्य भूमि मानते हैं वो हिंदू है। तो हिंदू की राजनीतिक परिभाषा हो गई कि आप यहीं पुण्य भूमि मानो, इसी को पितृभूमि मानो, फादरलैंड मानो। तो मेरे सामने कई बार सवाल होता है, इतने सारे NRI इंडियंस हैं, इतने सारे NRI इंडियंस हैं जो पूरी दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिनकी मातृभूमि पैदा तो यहाँ हुए पर कमाते वहाँ हैं, तो वो किसको पितृभूमि कहेंगे। दूसरा ख्याल कीजिए, सावरकर मातृभूमि नहीं कहते, वो पितृभूमि कहते हैं। और उस समय यूरोप में जो फैशन था फाशिस्ट लोगों का, वो देश को फादरलैंड के नाम से जानते थे। तो क्या शब्द मैंने कहा, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र। तो खैर, तो ये जो सांप्रदायिकता के 2 पहलू थे, एक मुस्लिम सांप्रदायिकता, एक हिंदू सांप्रदायिकता। हिंदू सांप्रदायिकता में शब्द आया हिंदुत्व। अब मोटे तौर पर देश के आम लोगों ने आज़ादी के आंदोलन के साथ अपने आप को जोड़ा, और समाज के संभ्रांत तबके, अपर कास्ट तबके, ये इनके साथ जुड़े रहे, सांप्रदायिक ताकतों के साथ जुड़े रहे, और उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में किसी प्रकार का कोई योगदान नहीं दिया। भगत सिंह एक तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अंबेडकर आधुनिक मूल्यों के सामने रख के कर रहे हैं, और गांधी पूरे देश को जोड़ रहे हैं। ये 3 मेजर सिंबल आज़ादी के आंदोलन में सामने आए। तो खैर, अब हिंदू सांप्रदायिकता की जो हम बात करें, ये मुख्य रूप से आज की पे आ जाते हैं। आरएसएस की जो राजनीति को हम देख लें, तो खैर आरएसएस 1925 में बनी। आज ये हिंदू सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा संगठन है, और वास्तव में ये बड़ा संगठन है। मेरा विश्वास कीजिए, इन लोगों ने पिछले 95 ईयर्स से लगातार बार बार ये लोग काम करते रहे, और उन्होंने
पहले स्वयं सेवक और फिर प्रचारक, इसके माध्यम से एक नैरेटिव समाज में फैलाया। ये नैरेटिव क्या है? ये नैरेटिव है कि भाई हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं और हिंदू राष्ट्र में कोई प्रॉब्लम नहीं था, औरतों को बराबरी का दर्जा था, सभी जातियां बराबर की थी। तो समस्या कहाँ हुई? समस्या हुई मुसलमानों के आने के बाद, क्रिश्चियंस के आने के बाद, जब यहाँ ऊंच नीच की बात आ गई। अब खैर, ये इनके नैरेटिव में इन लोगों ने जो बात की, तो मोटे तौर पे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो मोटे तौर पे अगर आप इस बात को देखें तो इन मूल्यों को मैं दो व्यक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ। दो व्यक्तियों के माध्यम से कौन सा प्रस्तुत करता हूँ? एक उभरते वर्गों के मूल्य के रूप में, एक डूबते वर्गों के मूल्य के रूप में। और मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगा कि डूबते वर्गों के मूल्य में ये बुद्ध धर्म के नाम पे भी आ सकते हैं, इस्लाम के नाम पे भी आ सकते हैं, ये ईसाई धर्म के नाम पे आ सकते हैं, पर इनके मूल्यों को जो सामंतवादी, ज़मींदारी, राजाशाही के ग्रुप के लोग थे, उसी की भाषा में ये चलते हैं। तो मैं कंट्रास्ट कर रहा था। कंट्रास्ट क्या कर रहा था? कंपेयर, कंट्रास्ट, तुलना कर रहा था। एक तरफ अंबेडकर जो उभरते वर्गों के मूल्यों के प्रतीक के रूप में हैं, दूसरी तरफ एक व्यक्ति हैं जिनको शायद आपने सुना होगा, के सुदर्शन। सन 2000 में जो आरएसएस के मुखिया बने, सरसंघ चालक बने, और आरएसएस का सरसंघ चालक बनने के बाद उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों पर आधारित है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारतीय संविधान के मुख्य मूल्य हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय। ये मूल्य देशी विदेशी हैं या पूरी मानवता के हैं? ये आप लोग सोचिएगा। ये विदेशी हैं या पूरी मानवता के हैं? ये आप सोचिएगा। पर ये भी आपको बता दूँ कि जो भी धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, वो धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पे नहीं करते, धर्म की पहचान, जिस पर मैं थोड़ी देर में आऊँगा, उस पर बात करते हैं। तो वो मुस्लिम ब्रदरहुड हो, तालिबान हो, क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट हो, बुद्धिस्ट फंडामेंटलिस्ट हो, सभी लोग इन मूल्यों के खिलाफ है। तो के सुदर्शन जी ने भी कहा कि ये मूल्य, भारतीय संविधान के मूल्य विदेशी फेंक दो और एक ऐसे मूल्य लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों पर आधारित है। तो आप पहचान लेंगे कौन सा भारतीय धर्म ग्रंथ है जिसमें समाज के, जाति के नियम दिए हुए हैं। आप पहचानिए या तुरंत पहचान लेंगे। दूसरी तरफ मैं जो भारतीय मूल्यों के रूप में जिसको रख रहा हूँ, ऐसे मूल्य बहुतों में थे पर एक प्रतीक के रूप में, भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में 14 तालाब का आंदोलन किया कि भाई दलितों को भी सार्वजनिक कुओं पर पानी पीने का अधिकार है। कालाराम मंदिर का आंदोलन किया कि मंदिर प्रवेश, आप हमको हिंदू मानते हैं तो मंदिरों में भी प्रवेश दीजिए। और उसी के साथ साथ उन्होंने मनुस्मृति का दहन करवाया। मनुस्मृति का दहन करवाते समय बाबा साहब ने कहा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं हैं, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। तो देखिए अंबेडकर क्या करते हैं, मनुस्मृति का दहन, और वही अंबेडकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। और भारतीय संविधान हमें कौन से मूल्य देता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय। और इस तरफ मैं रख रहा हूँ के सुदर्शन, आरएसएस और वो सभी संगठन जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, इसमें एक जो मूल्य होते हैं वो जन्मजात ऊंच नीच के होते हैं। तो खैर, अब ये प्रकार के संगठन किस प्रकार का काम करते हैं? ये प्रकार के संगठन ज़्यादातर भावनात्मक मुद्दों को लेकर काम करते हैं। पहले तो आपको बता दूं कि मुस्लिम लीग ने एक तरफ हिंदुओं के खिलाफ नफ़रत फैलाई, हिंदू महासभा आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाई, और नफ़रत का पहला आधार था मध्ययुगीन काल में मुसलमान राजाओं का राज्य। मुस्लिम सांप्रदायिकता तो मानती थी कि मुसलमान यहाँ के राजा हैं
और मुसलमानों को ही यहाँ सत्ता वापस मिलना चाहिए अंग्रेज़ों से, क्योंकि हमारी वास्तव वर्चस्व तो यहाँ मुसलमानों का था। और हिंदू महासभा आरएसएस मानती थी कि ये लोग आक्रामक हैं, विदेशी हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर आप ख्याल कीजिए, कोई भी कम्युनिटी यूनिफॉर्म नहीं होती, उसमें अमीर गरीब, ज़मींदार किसान, ये सब उसमें परिवर्तन होते हैं। और देश के आम लोगों ने आज़ादी के साथ आंदोलन में मिले, अंबेडकर के विचारों का समर्थन किया, भगत सिंह के विचारों से प्रेरणा ली। ये एक बात ख्याल कीजिए। तो खैर, मैं अब इस बात पे आता हूँ कि हिंदू सांप्रदायिकता ने मुस्लिमों के खिलाफ किस प्रकार से नफ़रत फैलाई। पहले कि भाई मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, वेरी बैड। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा सारांश में, वक्त ज़्यादा ना होने के कारण, मंदिर तोड़े गए मुसलमान राजाओं द्वारा, हिंदू राजाओं द्वारा। एक उदाहरण दे दूँ, कवि कल्हण की किताब राज तरंगिणी हमें बताती है कि 11वीं शताब्दी के राजा हर्षदेव ने अपने राज्य में एक नए ओहदे का निर्माण किया। उसका नाम था देवोत्पतन नायक। यानी क्या? वो अधिकारी जो देवताओं की मूर्तियों को उखाड़े। और इसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? मुस्लिम राजा या हिंदू राजा? एक हिंदू राजा। क्यों कर रहा है? ताकि वो संपत्ति को प्राप्त कर सके। ये पहला कारण है मंदिरों के तोड़े जाने का। जैसे औरंगज़ेब ने एक जगह काशी विश्वनाथ में मंदिर को तोड़ा, उसी के साथ उसने सैकड़ों मंदिरों को दान दिए। डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे की एक किताब है द फरमान्स ऑफ किंग औरंगज़ेब, उसमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों को दान दिए। और ये प्रजा की भावनाओं का आदर किए बगैर कोई भी राज्य नहीं कर सकता। ये बहुत विस्तृत विषय है, सॉरी मैं खुद के बारे में कह रहा हूँ। मैंने अपने YouTube वीडियोज़ में मंदिर ध्वंस होने पे विस्तार में एक वीडियो बनाया है, तो इसलिए मैं इस पर यहाँ नहीं जाऊँगा। केवल इतना बताऊँगा, औरंगज़ेब ने एक जगह मंदिर तोड़ा, एक जगह मस्जिद भी तोड़ी। गोलकुंडा में मस्जिद तोड़ी, क्योंकि गोलकुंडा के नवाब ने उन्हें 3 दिया। मस्जिद भी तोड़ी और मंदिर। 3 उदाहरण मैं आपको दे दूं, मेरी याददाश्त अच्छी नहीं